बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त मैं रेड ज़ोन में मौजूद हूँ और कल और आज की अगर हम माहौल की बात करें, इन्वायरमेंट की बात करें तो कल कुछ और था। आज बिल्कुल एब्सोल्युटली जो कहते हैं ना कि 90 डिग्री के ऊपर जो है ना मामलात पहुँच चुके हैं। और जो सरप्राइज़ देने की बात की थी वो आपके सामने है और वो वाकई सरप्राइज़ जो है वो आया है। और सरप्राइज़ किस तरह का आया है, इस वक्त तो मेरे ख्याल से तमाम इदारे जो है वो यही सरप्राइज़ देख रहे हैं कि ये हुआ क्या है हमारे साथ। दो तीन चीज़ें बड़ी अहम थी। एक तो ये था कि उसके फ़ौरन बाद हमने देखा कि अदम एतमाद के हवाले से जो स्पीकर ने जो रूलिंग दी उसके ख़िलाफ़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ लोग गए। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जाके बाकायदा तौर पर इस्तदा की कि जी इसको कलअदम करार दिया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने फ़िलहाल हम देख रहे हैं कि लार्जर बेंच तो बन रहा है, लेकिन जो इंटेंशन नज़र आ रही है सुप्रीम कोर्ट भी शायद वो कलअदम तो नहीं करार देगी। अदरवाइज़ बाकी चीज़ें जो है वो देखने में नज़र आएंगी कि वो क्या होंगी। दूसरा जो अहम चीज़ नज़र आ रही है वो एक तो ये नज़र आ रहा है कि ज़ाहिर है अब इलेक्शन की बात कर ली गई है, उसमें अपोजिशन की 11 पॉलिटिकल पार्टियां, उनके लिए क्या होगा, उनका मुस्तकबिल क्या होगा। ज़ाहिर है बारहा यही होता रहा है कि अभी मैं सुन रहा था एतजाज़ एहसन बड़े कानूनदान हैं, वो कहते हैं जी इमरान खान ने ना सिर्फ छक्का मारा है बल्कि गेंद ही घुमा दी है और गेंद ही गायब कर दी है। और उसके बाद अब काफ़ी टाइम लगेगा ढूंढते हुए भी, तो उसके बाद खेल दोबारा शुरू होगा। उस वक्त तक जो है वो अपोजिशन को भी सोचना होगा कि अब दो तीन चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक तो यह है कि क्या 11 पॉलिटिकल पार्टीज़ इत्तेहादी बन के इलेक्शन में जाएंगी, कभी भी नहीं होगा, आप जानते ही हैं। और इसीलिए शहबाज शरीफ ज़रदारी को घसीटते हैं सड़कों पर। फिर MQM जो है एहतसाब मांगेगी पीपल्स पार्टी से 14 साल का, ANP भी मांगेगी, मौलाना फजल रहमान और जमात इस्लामी। इस पूरे खेल में आपने देखा होगा उसने चुप का रोज़ा रखा हुआ है और वो उनकी अपनी सियासत जो है वो इतने दाव पे लग चुकी है। और एक तरफ 14-15 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं तमाम, दूसरी तरफ एक PTI है। और इसमें बड़ी हिकमत अमली से इमरान खान ने ना सिर्फ अपने जो नाराज़ लोग थे उनको एक्सपोज़ किया, अपोजिशन की तमाम पार्टीज़ को एक्सपोज़ किया, बल्कि जहांगीर खान तरीन और जो अलीम खान जिन्होंने अपनी गुज़िश्ता 3 सालों में, जिसमें PTI का वर्कर्स भी हम देखते हैं कि उनका भी बड़ा एक स्टांस होता था कि इन लोगों को, इमरान खान को वापस आना चाहिए। लेकिन उन्होंने नून लीग में फाइनली जाकर उसके बाद जो मामला हुआ वो आपके सामने है। अब पंजाब में डेफिनेटली हमें नज़र आ रहा है कि PTI और काफ लीग जब जाएंगे इलेक्शन में तो उन्होंने नून लीग के साथ मुकाबला होना है। तो वहाँ पर बाकी जो दीगर पार्टियाँ हैं, पीपल्स पार्टी क्या करेगी। इसी तरह सिंध में अगर पीपल्स पार्टी और MQM मिलकर लड़ेंगी तो उधर आपने देखा होगा फारूक सत्तार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और इसी तरह जो दूसरे हैं जो MQM के ही पहले थे उन्होंने भी ये यानी नज़र ये आ रहा है कि शायद वो PTI को ज्वाइन कर लेंगे। इसी तरह अगर हम देखें बलूचिस्तान में और KPK में वहाँ की जो आवाम है, डेफिनेटली वो जब गद्दारी की बात आती है कि मुल्क के साथ गद्दारी कौन कर रहा है और बैरूनी ताकतों का अगर इन्फ्लुएंस रहेगा तो डेफिनेटली वो फिर कोई गुफ्तगू तो होगी। लेकिन दो तीन चीज़ें मैं आपको बताऊं। एक तो ये हुआ कि ये अपोजिशन कहाँ पे गलत हो गई। जो इस वक्त यानी आप समझते हैं कि सीनियर लॉयर्स हैं या कानून को समझते हैं, वो समझते हैं कि अपोजिशन ने बहुत बड़ी गलती की। एक तो ब्लंडर्स बहुत किए। एक तो सबसे बड़ा ये था कि जब अदम एतमाद की बात करनी चाहिए थी तो सबसे पहले अगर उनके पास नंबर गेम मौजूद थे, उनको स्पीकर को अपना एक स्पीकर लेके आते। यानी सबसे पहले एक स्पीकर के ख़िलाफ़ जो है वो अदम एतमाद आता तो शायद उस तरीके से ना इमरान खान को मसला होता, ना वर्कर्स को होता, और ना ही इस कदर जो है वो उसमें ये हालात बनते। जब स्पीकर अपोजिशन का होता तो डेफिनेटली आज वो बड़ी आसानी के साथ, क्योंकि आज स्पीकर ने रूलिंग दी है, आज अंदाज़ा हुआ अपोजिशन की 11 पॉलिटिकल पार्टीज़ से कि उनसे बहुत बड़े ब्लंडर्स हुए हैं। उस ब्लंडर में सबसे अहम ब्लंडर यह है कि वो स्पीकर का अदम एतमाद पहले लाने की बजाय इमरान खान के ऊपर सीधे चढ़ाई की। और इमरान खान को पहले ही ये कह रहा है और दस्तावेज़ात भी आ गए कि 50 से ज़ायद सीनियर रहनुमा जो हैं पीपल्स पार्टी, नून लीग, MQM, मौलाना फजल रहमान और जो पार्टी PTI के नाराज़, उनकी 2-3 माह के अंदर अमेरिकन के साथ मुलाकातें होती हैं और वो चीज़ें सामने आ जाती हैं। और अगर ये मामला स्पीकर के ख़िलाफ़ होता तो शायद उस तरीके से इतनी फ़िज़ा ना होती और आज माहौल कुछ और होता। एक तो ये ब्लंडर हुआ उनसे। दूसरा, अपोजिशन में शहबाज शरीफ साहब अब शोला बयान तो है ही हैं, जोश खिलाफत में कह देते हैं। तो उन्होंने 2-3 दिन पहले ही इंटरव्यू दिया। मैं भी समझ रहा था कि शायद ये पुराना इंटरव्यू है। क्लिप जब मैंने देखा तो उसके बाद मैंने देखा कि वो तो एक Jio TV पे जो है वो इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा जी कि बैगर्स जो हैं उनके पास कोई चॉइस नहीं होती। और उन्होंने इंग्लिश में कहा तो ज़रा उसको उर्दू ट्रांसलेट करके फिर PTI ने अच्छे तरीके से आवाम तक पहुँचा दिया। तो अब शहबाज शरीफ साहब अगर ये समझते हैं
एक तरफ एक इमरान खान ये बयानियाँ लेके चलते हैं कि हम किसी मुल्क की डिक्टेशन नहीं जो है वो मुल्क में लगाएंगे, यानी कोई मुल्क हमें डिक्टेट करेगा तो हम हुकूमत करेंगे या हम हुकूमत नहीं करेंगे। हम किसी मुल्क की मुदाखलत पाकिस्तान में ख़ुद मुख्तारी के जो है वो मामले में किसी किस्म की इंटरफेरेंस नहीं चाहेंगे। लेकिन शहबाज शरीफ साहब दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि जनाब बैगर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। तो यूँ एक बयानिया और दूसरी तरफ बड़ी गलती, आज परेशान कौन नतीजे हो गए हैं, नाराज़ अरकान अलग से परेशान हो गए हैं, पार्टियाँ तमाम परेशान हैं। ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट के मामला जाएगा तो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट मैक्सिमम क्या करेगी, क्योंकि हुकूमत भी अब ये कहा जा रहा है कि अगर ये 12-13 पार्टियाँ हुकूमत गिराने के लिए आ रही थी कि इलेक्शन होने चाहिए, तो अब वो हुकूमत दोबारा करने के लिए क्यों ज़ोर दे रही है। तो इस डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट में यही मामला जाएगा। तो अब एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि नेक्स्ट इलेक्शन के लिए अर्ली इलेक्शन की जो बात हो रही थी वो हमने अपोजिशन के मुंह से भी सुना, बार बार कहते रहे, बल्कि अपोजिशन के बहुत से लोग ये कहते रहे कि जब तक इस्टबलिशमेंट साथ नहीं होती अदम एतमाद नहीं हो सकता। लेकिन चलो अदम एतमाद उन्होंने अपना पूरा किया और अब अर्ली इलेक्शन की बात हो रही है, तो ये अब बड़ा मुश्किल हो जाएगा पीपल्स पार्टी के लिए, नून लीग के लिए, मौलाना फजल रहमान, MQM और बाकी दीगर 6-7 पार्टियाँ हैं कि उनका अपने इलेक्शन में किस तरीके से एक दूसरे के ख़िलाफ़ कंपेन करेंगे, एक दूसरे को घसीटेंगे, कैसे वो वोट ले गए, क्या वो वाकई इत्तेहाद करके ही मैदान में उतरेंगे। तो बड़ा मुश्किल हो गया उनके लिए। और दूसरी तरफ PTI के लिए बड़ा आसान हो गया, इमरान खान के लिए बड़ा आसान हो गया। आज उसने सबको एक्सपोज़ किया, सबको असम्बली में बुलाया, सबको देखा अपनी आँखों से कि जो जो उसके ख़िलाफ़ खड़ा हुआ, उसके बाद उसने ये फ़ैसला किया। अब डेफिनेटली उनके लिए जो मामलात हैं, जो उन्होंने शेरवानियाँ सिला के रखी हैं या तैयारियाँ कर रखी हैं, अब उनको दोबारा आवाम में जाना पड़ेगा। और जो मुनखरिफ नाराज़ अरकान हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया। मुतलका पार्टी में उनके लिए टिकट जो वादे दावे किए गए हैं, लेकिन उनसे पहले से उनके वहाँ पे लोग मौजूद हैं, वो नाराज़ हैं। अगर नून लीग टिकट देगी तो नून लीग के पहले से लोग मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी की ही नहीं दे सकती। तो यूँ ओवरऑल पीपल्स पार्टी को यहाँ पर दचका लगा कि अपनी हुकूमत भी की सिंध में, और साथ साथ जो है वो किसी और के लिए करते करते वो अब उनको भी एक बहुत बड़ा इशू जो है वो सामने आ चुका है। ओवरऑल इलेक्शन का अब मामला नज़र आ रहा है कि 3-4 में जो कहा जा रहा है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे, वही नज़र आ रहा है कि क्या सूरत होगी। इसमें डेफिनेटली मोडालिटीज़ तैयार हो रही होगी। सुप्रीम कोर्ट में यही कहा जाएगा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, और सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ भी नहीं कर सकता कि वो ये कहे कि जनाब इलेक्शन नहीं होने चाहिए या प्राइम मिनिस्टर ने क्यों असम्बलियाँ तोड़ी हैं। ये अनडू कुछ भी नहीं हो सकता। अभी तक लिए इतना ही। बहुत से लोग जानना चाह रहे थे, इस वक्त जो इस्लामाबाद की सूरत हाल है वो इंतहाई खुशगवार मौसम है, किसी किस्म की कोई कंटेनर्स वगैरह सारे उठा लिए गए हैं। जो कल का माहौल था अब वो बिल्कुल बेहतर हो चुका है। अभी तक लिए इतना ही। अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह के बाद।